भक्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आप अपने ही घर को एक नई नजर से देखने लगेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान किसी घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं, तो वे बिना कुछ कहे कुछ ऐसे संकेत छोड़ जाते हैं जिन्हें अधिकांश लोग पूरी जिंदगी पहचान ही नहीं पाते। लोग उन्हें सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वही संकेत बताते हैं कि उस घर में दिव्य उपस्थिति का आशीर्वाद है। हो सकता है अभी इसी समय आपके घर में भी उन संकेतों में से कोई एक मौजूद हो, लेकिन यदि आपने उसे पहचान लिया तो आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो सकती है। और यदि आज बताए जाने वाले 11वें संकेत का अनुभव कभी आपके घर में हुआ है, तो कई भक्त इसे भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक मानते हैं। इसलिए इस वीडियो का एक भी क्षण छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हर अगला संकेत पिछले से अधिक अद्भुत है और संभव है कि उनमें आपको अपने जीवन की झलक दिखाई दे। यदि आपके हृदय में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट में प्रेम से राधे राधे अवश्य लिखें। और यदि आप परम ध्यान परिवार का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहां आपको परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाएं, गहरे आध्यात्मिक रहस्य और आत्मिक जागरण से जुड़े ऐसे ज्ञान मिलते हैं जो जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए पूरे विश्वास, श्रद्धा और शांत मन से जानते हैं वे 11 दिव्य संकेत, जिन्हें अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में भगवान की विशेष कृपा से जोड़ा जाता है। इनमें से कितने संकेत आपके घर में दिखाई देते हैं, यह अंत तक देखते रहिए। संकेत 1, घर में प्रवेश करते ही मन को अनोखी शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव होना। भक्तों, यदि शास्त्रों और महान संतों की वाणी पर विश्वास किया जाए, तो जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, वहां सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत उस घर का वातावरण होता है। संसार में ऐसे बहुत से घर हैं जो बाहर से देखने में अत्यंत सुंदर, भव्य और धन संपत्ति से भरपूर दिखाई देते हैं, लेकिन वहां प्रवेश करते ही मन बेचैन होने लगता है। वहीं कुछ साधारण से घर ऐसे भी होते हैं जहां न तो अधिक धन होता है, न ही किसी प्रकार का दिखावा, फिर भी जैसे ही कोई उस घर में कदम रखता है, उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। ऐसा लगता है मानो कई दिनों से मन पर रखा हुआ कोई भारी बोझ अचानक हल्का हो गया हो। सांसें सहज हो जाती हैं, विचार शांत होने लगते हैं और हृदय के भीतर एक मधुर सुकून का अनुभव होता है। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में इसे उस घर की सकारात्मक आध्यात्मिक चेतना का प्रभाव माना गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, जहां सुबह और शाम दीपक जलता है, जहां प्रार्थना होती है, जहां भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां किसी भूखे को भोजन देने की भावना होती है, और जहां झूठ, छल और कटुता से अधिक प्रेम, क्षमा और करुणा का स्थान होता है, वहां का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। संतों का कहना है कि मनुष्य केवल अपने कर्मों से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों से भी घर के वातावरण को प्रभावित करता है। जब वर्षों तक किसी घर में भक्ति, जप, ध्यान और सत्कर्म होते रहते हैं, तो उस स्थान पर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। परमहंस योगानंद जी ने भी अपने अनेक प्रवचनों में यह समझाया कि प्रत्येक विचार एक कंपन उत्पन्न करता है। जब मनुष्य भगवान का ध्यान करता है, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है और अपने जीवन में सत्य, करुणा और सेवा को अपनाता है, तो उसके भीतर दिव्य चेतना जागृत होने लगती है। वही चेतना धीरे धीरे उसके घर के वातावरण में भी प्रकट होने लगती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पहली बार किसी घर में जाता है और बिना किसी कारण कह देता है, पता नहीं क्यों यहां आकर मन को बहुत शांति मिल रही है, यहां बैठने का मन करता है, यहां का वातावरण बहुत अलग है। वह व्यक्ति ये नहीं जानता कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन उसका हृदय उस पवित्र वातावरण को पहचान लेता है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा अनुभव अवश्य किया होगा। कुछ मंदिरों में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। वहां कोई आपको शांत रहने के लिए नहीं कहता, फिर भी आवाज धीमी हो जाती है, मन प्रार्थना करने लगता है
और आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। उसी प्रकार यदि किसी घर में वर्षों से श्रद्धा, भक्ति, जप, ध्यान और सत्कर्म का प्रवाह बना रहता है, तो वह घर भी एक छोटे तीर्थ के समान पवित्र अनुभव होने लगता है। वहां आने वाला हर व्यक्ति उस शांति का थोड़ा बहुत अनुभव कर सकता है। लेकिन यहां एक बात अवश्य समझनी चाहिए। केवल घर में सुंदर मंदिर बना लेने, महंगी मूर्तियां रख लेने या दिन भर भजन चलाने से ऐसा वातावरण नहीं बनता। यदि घर में हर समय क्रोध, अपमान, कटु वचन, ईर्ष्या और स्वार्थ का माहौल हो, तो बाहरी पूजा का प्रभाव सीमित रह जाता है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय वह घर माना गया है जहां लोगों के हृदय पवित्र हों, जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, जहां गलती होने पर क्षमा मांगने में संकोच न हो, जहां बुजुर्गों की सेवा हो, जहां बच्चों को संस्कार दिए जाएं और जहां किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान के स्मरण से की जाए। अनेक भक्त अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से भगवान का नाम जपना शुरू किया, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करना शुरू किया और अपने व्यवहार में प्रेम और धैर्य लाया, तो कुछ महीनों बाद उन्हें अपने ही घर का वातावरण पहले से अधिक शांत महसूस होने लगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था, अब वहां धैर्य आने लगा। पहले जहां मन हर समय बेचैन रहता था, अब भीतर स्थिरता महसूस होने लगी। इन अनुभवों को अलग अलग लोग अलग तरह से समझते हैं, लेकिन बहुत से श्रद्धालु इन्हें भगवान की कृपा का परिणाम मानते हैं। इसलिए यदि कभी आपके घर में आने वाला कोई अतिथि बिना किसी कारण कहे, आपके घर में आते ही मन को बहुत शांति मिली, यहां बैठने का मन करता है, यहां कुछ अलग सी दिव्य अनुभूति होती है, तो इसे केवल एक सामान्य प्रशंसा समझकर अनदेखा मत कीजिए। बहुत से संत मानते हैं कि यह उस घर में विकसित हुए पवित्र वातावरण का संकेत हो सकता है। ऐसा वातावरण अचानक नहीं बनता। यह वर्षों की प्रार्थना, भगवान के नाम का स्मरण, सत्य का पालन, सेवा, करुणा, क्षमा और प्रेम से निर्मित होता है। और यदि आज आपको भी यह महसूस होता है कि आपके घर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, बिना कारण भगवान का स्मरण होने लगता है और घर का वातावरण आपको हर दिन नई ऊर्जा देता है, तो इसे ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने का अवसर समझिए। क्योंकि जहां मन को शांति मिलती है, वहीं से भगवान की ओर जाने वाला मार्ग भी आरंभ होता है। यही कारण है कि अनेक संत कहते हैं, भगवान सबसे पहले मंदिर में नहीं, बल्कि उस घर में प्रकट होते हैं जहां शांति, प्रेम, सेवा और भक्ति एक साथ निवास करते हैं। संकेत 2, उस घर में भगवान का नाम अपने आप बार बार स्मरण होने लगता है। भक्तों, जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, वहां दिखाई देने वाला दूसरा संकेत अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह संकेत दीवारों पर नहीं लिखा होता, न ही किसी वस्तु में दिखाई देता है। यह सीधे मन के भीतर प्रकट होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी स्थान पर लंबे समय तक भगवान का स्मरण, भक्ति, प्रार्थना और पवित्र जीवन का प्रवाह बना रहता है, तब वहां रहने वाले लोगों का मन बिना किसी प्रयास के बार बार भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहता है, फिर भी अचानक उसके मन में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, राम राम या अपने आराध्य का नाम स्वतः गूंजने लगता है। यह केवल आदत नहीं होती। अनेक संत इसे मन की शुद्ध और ईश्वर के प्रति बढ़ते आकर्षण का संकेत मानते हैं। जैसे लोहे का छोटा सा टुकड़ा चुंबक के पास आते ही उसकी ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब मन पवित्र होने लगता है, तो वह संसार की चंचलता से हटकर भगवान के नाम की ओर स्वयं आकर्षित होने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले व्यक्ति को जप करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर कुछ समय बाद वही नाम उसके मन में स्वयं गूंजने लगता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कई बार आप कोई काम कर रहे होते हैं, रसोई में भोजन बना रहे हों, खेत में काम कर रहे हों, दुकान पर बैठे हों, वाहन चला रहे हों या कार्यालय में अपने कार्य में लगे हों, तभी अचानक मन के भीतर भगवान का नाम चलने लगता है। कोई आपको याद नहीं दिलाता, कोई घंटी नहीं बजती, कोई भजन भी नहीं चल रहा होता, फिर भी मन अपने आप ईश्वर का स्मरण करने लगता है। अनेक भक्त इस अनुभव को अत्यंत पवित्र मानते हैं।
परमहंस योगानंद जी ने भी बताया कि जब मनुष्य नियमित ध्यान और ईश्वर स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसका अवचेतन मन भी भगवान की चेतना से प्रभावित होने लगता है। फिर भक्ति केवल पूजा के समय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर क्षण में साथ चलने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी और कठिनाई में भी। उनके लिए भगवान का स्मरण कोई बोझ नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाता है। शास्त्रों में नाम स्मरण की महिमा का बार बार वर्णन मिलता है। कहा गया है कि कलयुग में भगवान के नाम का जप सबसे सरल और प्रभावशाली साधना माना गया है। जब किसी घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, भजन होते हैं, प्रार्थना होती है और बच्चों को भी भगवान का स्मरण सिखाया जाता है, तब धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदलने लगता है। वहां रहने वाले लोगों के विचार भी अधिक शांत और सकारात्मक होने लगते हैं। क्रोध कम होता है, धैर्य बढ़ता है और मन में करुणा का भाव आने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर का कोई छोटा बच्चा बिना सिखाए भगवान का नाम गुनगुनाने लगता है। कोई बुजुर्ग दिन भर धीरे धीरे जप करता रहता है। कोई माता रसोई में काम करते हुए भजन गुनगुनाती रहती है। कोई पिता काम पर जाते समय भगवान का स्मरण करता है। देखने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन संत कहते हैं कि यही छोटी बातें मिलकर किसी घर को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान का नाम केवल होंठों से लेने और हृदय से लेने में बहुत अंतर होता है। यदि मन में अहंकार, छल, घृणा और द्वेष भरा हो तो केवल शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं होता। लेकिन जब नाम श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से लिया जाता है, तब उसका प्रभाव मन और घर दोनों पर पड़ने लगता है। धीरे धीरे घर का वातावरण अधिक शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनने लगता है। अनेक भक्त अपने अनुभवों में बताते हैं कि पहले उनका मन हर समय चिंता, भय और तनाव से भरा रहता था, लेकिन जब उन्होंने प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान का नाम जपना शुरू किया, तो कुछ महीनों बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब बिना प्रयास के भी दिन भर मन में भगवान का नाम चलता रहता है। कठिन परिस्थिति आने पर भी सबसे पहले भगवान का स्मरण होता है, न कि घबराहट। वे इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन मानते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा होने लगा है कि परिवार के सदस्य बिना किसी दबाव के भगवान का नाम लेने लगे हैं, बच्चों को भजन अच्छे लगने लगे हैं, सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण होने लगा है और दिन भर कई बार मन अपने आप भगवान की ओर चला जाता है, तो अनेक आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उस घर में भक्ति का वातावरण गहराता जा रहा है और लोगों के हृदय ईश्वर के प्रति अधिक खुले हो रहे हैं। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि बिना किसी कारण आपके मन में बार बार भगवान का नाम गूंज रहा है, तो उसे रोकिए मत। प्रेम से उस नाम का स्मरण कीजिए। अनेक संतों का विश्वास है कि जब भगवान स्वयं किसी भक्त के हृदय को अपनी ओर बुलाते हैं, तब सबसे पहले उसके मन में अपने नाम का दीपक जला देते हैं। वही दीपक धीरे धीरे पूरे जीवन को प्रकाश से भर देता है। संकेत 3, उस घर में कलह अधिक देर तक नहीं टिकती। प्रेम और क्षमा का वातावरण बना रहता है। भक्तों ने शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान केवल उस स्थान पर नहीं रहते जहां सुंदर मंदिर हो, बड़ी बड़ी मूर्तियां हों या दिन भर घंटियां बजती हों। भगवान का वास्तविक निवास उस हृदय में होता है जहां प्रेम हो, और उस घर में होता है जहां परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हों। इसलिए जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वहां तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह माना जाता है कि उस घर में यदि कभी मतभेद भी हो जाए तो वह अधिक समय तक नहीं टिकता। क्रोध आता है लेकिन जल्दी शांत हो जाता है। मन दुखी होता है लेकिन क्षमा उससे भी पहले आ जाती है। अहंकार से अधिक महत्व रिश्तों को दिया जाता है। यह संसार है। यहां ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जहां कभी मतभेद न हो। जहां 4 लोग साथ रहते हैं, वहां विचारों का अलग होना स्वाभाविक है। लेकिन संत कहते हैं कि भगवान की कृपा वाले घर की पहचान यह नहीं कि वहां कभी विवाद नहीं होता, बल्कि यह है कि वहां विवाद रिश्तों को तोड़ नहीं पाता। वहां लोग जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने के लिए बात करते हैं।
वहां कोई एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होता है जो परिस्थिति को बिगड़ने नहीं देता। वह प्रेम से बात करता है, धैर्य रखता है और परिवार को जोड़कर रखता है। आज के समय में आपने देखा होगा कि छोटी सी बात पर लोग महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। एक कठोर शब्द पूरे परिवार की खुशियां छीन लेता है। कई घरों में वर्षों तक नाराजगी बनी रहती है। लेकिन जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, वहां ऐसा वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। वहां लोग यह समझने लगते हैं कि रिश्ते अहंकार से बड़े हैं। यदि गलती अपनी है तो क्षमा मांगने में देर नहीं करते, और यदि गलती सामने वाले की है तो उसे क्षमा करने में भी देर नहीं लगाते। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार है। जब तक अहंकार जीवित रहता है, तब तक प्रेम अधूरा रहता है। लेकिन जहां भगवान की भक्ति बढ़ती है, वहां अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि यदि भगवान मुझे हर दिन मेरी गलतियों के बावजूद क्षमा करते हैं, तो क्या मैं अपने ही परिवार के लोगों को क्षमा नहीं कर सकता? यही विचार घर के वातावरण को बदल देता है। आपने कभी ऐसे घर भी देखे होंगे जहां आर्थिक स्थिति बहुत साधारण होती है, फिर भी वहां रहने वाले लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनके पास बहुत धन नहीं होता, लेकिन मन की शांति होती है। वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भोजन चाहे साधारण हो, लेकिन प्रेम से साथ बैठकर खाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी घर हैं जहां धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन हर समय तनाव, क्रोध, अपमान और झगड़े का वातावरण बना रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि घर की वास्तविक समृद्धि धन से नहीं, बल्कि प्रेम से मापी जाती है। शास्त्रों में परिवार को एक यज्ञ के समान बताया गया है। जैसे यज्ञ में आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित रहती है, वैसे ही परिवार में प्रेम, धैर्य, सेवा, त्याग और क्षमा की आहुति देने से रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। यदि हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करे और अपने कर्तव्य भूल जाए, तो घर धीरे धीरे अशांत हो जाता है। लेकिन जहां लोग पहले अपने कर्तव्य निभाते हैं, वहां भगवान की कृपा अपने आप बनी रहती है। कई भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से परिवार के साथ प्रार्थना करना शुरू किया, भोजन से पहले भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया और दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करनी शुरू की, तब उनके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत होने लगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता था, अब वही बातें मुस्कुराकर समाप्त हो जाती हैं। पहले जहां हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता था, अब लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे आया, लेकिन स्थायी बन गया। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भगवान की कृपा वाले घर में कोई भी व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा नहीं समझता। वहां माता पिता बच्चों को प्रेम से समझाते हैं, बच्चे भी बड़ों का सम्मान करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही बनते हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। घर का हर सदस्य यह समझता है कि यदि परिवार बिखर गया तो कोई भी सफलता हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। यही सोच उस घर को भीतर से मजबूत बनाती है। यदि कभी किसी बात पर मनमुटाव हो भी जाए, तो रात होने से पहले उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि संतों का कहना है कि जहां क्षमा जल्दी आ जाती है, वहां भगवान की कृपा भी जल्दी आती है। जहां लोग अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करते हैं, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिक पाती। ऐसा घर धीरे धीरे केवल रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि शांति, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। इसलिए यदि आप अपने घर में यह अनुभव करते हैं कि मतभेद होने के बाद भी परिवार फिर से प्रेम से एक हो जाता है, कोई ना कोई आगे बढ़कर रिश्तों को जोड़ देता है, क्षमा मांगने और क्षमा करने की भावना बनी रहती है, और घर में प्रेम का वातावरण बार बार लौट आता है, तो अनेक संत इसे अत्यंत शुभ संकेत मानते हैं। वे कहते हैं कि जहां प्रेम जीवित रहता है, वहां भगवान दूर नहीं रहते। याद रखिए भक्तों, भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही घर होता है जहां ऊंची आवाज से अधिक मधुर वाणी सुनाई देती है, जहां आरोपों से अधिक आशीर्वाद दिए जाते हैं, जहां स्वार्थ से अधिक सेवा होती है, जहां क्रोध से अधिक करुणा होती है और जहां अहंकार से अधिक प्रेम का निवास होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग केवल एक परिवार नहीं होते, बल्कि भगवान की कृपा से जुड़े हुए हृदयों का
एक पवित्र संगम बन जाते हैं। संकेत 4, उस घर में संकट आने पर भी कोई ना कोई अदृश्य सहायता अवश्य मिल जाती है भक्तों। जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, वहां चौथा संकेत बहुत ही अद्भुत माना जाता है। यह संकेत हर दिन दिखाई नहीं देता, बल्कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में प्रकट होता है। जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता, जब मनुष्य पूरी तरह निराश हो जाता है, तभी अचानक कोई ऐसा मार्ग खुल जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अनेक संत कहते हैं कि भगवान हमेशा प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, लेकिन वे किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा किसी चमत्कारी रूप में नहीं, बल्कि उचित समय पर उचित व्यक्ति, उचित विचार या उचित अवसर भेजकर की। यही कारण है कि बहुत से भक्त कहते हैं कि जब सभी रास्ते बंद हो गए थे, तभी अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने हमारी सहायता कर दी। कभी किसी अजनबी ने मदद कर दी, कभी वर्षों से रुका हुआ काम अचानक बन गया, कभी डॉक्टर समय पर मिल गया, कभी आर्थिक संकट से निकलने का ऐसा उपाय मिल गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे अनुभवों को बहुत से लोग भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा करता है, तब ईश्वर उसकी सहायता के लिए परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि भगवान की कृपा वाले व्यक्ति को उन कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग समय पर मिल जाता है। जहां सामान्य व्यक्ति केवल समस्या देखता है, वहीं भक्त उस समस्या के भीतर छिपी भगवान की योजना को भी देखने का प्रयास करता है। आपने अपने जीवन में भी शायद ऐसा अनुभव किया होगा। कभी कोई बड़ा संकट आया होगा और आपको लगा होगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसी घटना हुई जिसने पूरी परिस्थिति बदल दी। बाद में जब आपने पीछे मुड़कर देखा, तो महसूस हुआ कि यदि वह सहायता सही समय पर न मिली होती, तो आज जीवन बिल्कुल अलग होता। उस समय शायद आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन बाद में मन ने यही कहा होगा, यह केवल भगवान की कृपा थी। ऐसे घरों में रहने वाले लोग एक विशेष बात और करते हैं। वे केवल सुख में भगवान को याद नहीं करते, बल्कि दुख में भी उनका विश्वास नहीं टूटता। जब कठिन समय आता है, तब वे शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यही प्रार्थना उनके मन को स्थिर करती है। स्थिर मन सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय कई बार जीवन की सबसे बड़ी समस्या को भी हल कर देता है। संत कहते हैं कि भगवान की सहायता हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आती। कभी वह किसी शुभ विचार के रूप में आती है, कभी किसी मित्र की सलाह के रूप में, कभी किसी गुरु के वचन के रूप में, कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में, और कभी भीतर से उठने वाले साहस के रूप में। इसलिए जो व्यक्ति केवल चमत्कार खोजता है, वह कई बार भगवान की वास्तविक कृपा को पहचान ही नहीं पाता। कई परिवार ऐसे होते हैं जिन पर बार बार बड़ी विपत्तियां आती हैं, लेकिन हर बार वे किसी न किसी तरह सुरक्षित निकल आते हैं। कभी दुर्घटना होते होते बच जाती है, कभी बड़ी बीमारी समय पर पकड़ में आ जाती है, कभी आर्थिक संकट से निकलने का नया मार्ग मिल जाता है, कभी परिवार टूटने की स्थिति बनती है, लेकिन प्रेम और समझदारी से सब संभल जाता है। ऐसे अनुभवों के बाद परिवार के लोग और अधिक श्रद्धा से भगवान का स्मरण करने लगते हैं। वे समझ आते हैं कि जीवन में केवल हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती, भगवान की कृपा भी हमारे साथ चलती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि भक्त के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो सके। अंतर केवल इतना है कि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका हाथ थामे रहते हैं। यही विश्वास भक्त को टूटने नहीं देता। इसलिए यदि आपके परिवार ने भी जीवन में कई ऐसे अवसर देखे हैं जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था,
लेकिन अंतिम क्षण में कोई अदृश्य सहायता मिल गई, कोई अप्रत्याशित समाधान सामने आ गया, या कोई ऐसा शुभ संयोग बन गया जिसने पूरे जीवन की दिशा बदल दी, तो अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में इसे भगवान की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। भक्तों, याद रखिए, भगवान हमेशा आकाश से उतरकर सहायता नहीं करते। कई बार वे किसी इंसान के रूप में, किसी अवसर के रूप में, किसी प्रेरणा के रूप में या किसी सही निर्णय के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए जब भी जीवन में समय पर सहायता मिले, उसे केवल संयोग कहकर मत टालिए। कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम कीजिए, क्योंकि श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। संकेत 5। उस घर में बार बार ऐसे शुभ संयोग बनने लगते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भगवान स्वयं मार्ग बना रहे हैं। भक्तों, जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, वहां 5वां संकेत अत्यंत अद्भुत माना जाता है। यह संकेत किसी एक दिन दिखाई नहीं देता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे पूरे परिवार के जीवन में प्रकट होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान किसी परिवार पर प्रसन्न होते हैं, तब वे केवल आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि समय समय पर ऐसे शुभ संयोग भी बनाते हैं जो उस परिवार को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। बाहर से देखने वाले लोग इन्हें संयोग या किस्मत कह देते हैं, लेकिन भक्त का हृदय जानता है कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि भगवान की मौन कृपा है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं। व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वह निराश होकर भगवान से प्रार्थना करता है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। वर्षों से रुका हुआ काम बन जाता है, सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, खोई हुई आशा लौट आती है, और ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे मार्ग को साफ कर दिया हो। अनेक संत कहते हैं कि जब भगवान किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं, तब वे उसे धक्का देकर आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि उसके सामने एक एक करके सही रास्ते खोलते जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने उपदेशों में समझाया कि जब मनुष्य का मन भगवान से जुड़ जाता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे दिव्य व्यवस्था के साथ चलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो वास्तव में उसके कल्याण के लिए आवश्यक है, उसकी ओर परिस्थितियां धीरे धीरे स्वयं बनने लगती हैं। कई बार भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर मार्ग देना चाहते हैं। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि उन्होंने हमारी रक्षा की थी। आपने भी शायद अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए होंगे। किसी दिन आप किसी स्थान पर जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सके। बाद में पता चला कि वहां कोई बड़ी दुर्घटना हो गई थी। कभी किसी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन चयन नहीं हुआ। उस समय दुहक हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उससे भी बेहतर अवसर मिल गया। कभी कोई व्यक्ति जीवन से चला गया और बाद में समझ आया कि यदि वह रहता तो जीवन और कठिन हो सकता था। कभी कोई व्यापार नहीं चला, लेकिन उसी कारण कोई नया कार्य शुरू हुआ जिसने पूरे परिवार का भविष्य बदल दिया। उस समय यह सब सामान्य घटनाएं लगती हैं, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा महसूस होता है कि हर घटना के पीछे कोई अदृश्य योजना काम कर रही थी। भगवान की कृपा वाले घर की एक और पहचान होती है। वहां लोग सफलता मिलने पर केवल अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करते। वे जानते हैं कि मेहनत हमारी हो सकती है, लेकिन फल भगवान की इच्छा से मिलता है। इसलिए ऐसे लोग हर छोटी बड़ी सफलता के बाद भगवान का धन्यवाद करना नहीं भूलते। वे कहते हैं, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा न होती तो यह संभव नहीं था। यही कृतज्ञता भगवान की कृपा को और अधिक आकर्षित करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को उसके भाग्य के भरोसे अकेला नहीं छोड़ते। जब समय उचित होता है तो वे ऐसे अवसर भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन वही अवसर पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। कभी एक छोटी सी मुलाकात भविष्य का द्वार खोल देती है, कभी किसी संत का एक वचन जीवन बदल देता है, कभी एक पुस्तक, एक प्रेरणा, एक निर्णय या एक छोटी सी घटना
मनुष्य को उस मार्ग पर ले जाती है जहां से उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। शुभ संयोग केवल उसी घर में अधिक दिखाई देते हैं जहां लोग सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। यदि मनुष्य केवल स्वार्थ, छल और अहंकार में डूबा रहे तो वह भगवान द्वारा दिए गए अवसरों को भी पहचान नहीं पाता। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए शुद्ध मन और जागरूक बुद्धि की आवश्यकता होती है। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित प्रार्थना, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण शुरू किया, तब उनके जीवन में धीरे धीरे ऐसे संयोग बनने लगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सही समय पर सही सलाह मिलना, अच्छे लोगों का साथ मिलना, कठिन परिस्थिति में समाधान मिलना, परिवार में सुखद परिवर्तन आना, ये सब उनके लिए भगवान के मौन आशीर्वाद बन गए। वे कहते हैं कि पहले हर काम में बाधाएं दिखाई देती थीं, लेकिन अब हर कठिनाई के साथ कोई ना कोई समाधान भी सामने आ जाता है। यदि आपके घर में भी बार बार ऐसा होता है कि कठिन परिस्थितियों के बीच अचानक कोई नया रास्ता खुल जाता है, सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, बिना अपेक्षा के सहायता मिल जाती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो अनेक संत इसे भगवान की विशेष कृपा का संकेत मानते हैं। भक्तों, याद रखिए, भगवान हमेशा अपने होने का प्रमाण चमत्कारों से नहीं देते। कई बार वे अपने होने का एहसास उन छोटे छोटे शुभ संयोगों के माध्यम से कराते हैं जिन्हें सामान्य लोग केवल किस्मत कहकर भूल जाते हैं। लेकिन एक सच्चा भक्त जानता है कि जब जीवन में बार बार सही समय पर सही मार्ग खुलने लगे तो यह केवल भाग्य नहीं बल्कि भगवान की करुणा का मौन स्पर्श भी हो सकता है। इसलिए हर शुभ संयोग के बाद अपने हृदय से भगवान को धन्यवाद अवश्य कहिए, क्योंकि कृतज्ञता ही वह द्वार है जिससे ईश्वर की कृपा और अधिक प्रकट होती है। संकेत 6, उस घर में सेवा, दया और करुणा की भावना अपने आप बढ़ने लगती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान केवल पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सबसे अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब उनके बनाए हुए प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और करुणा दिखाई जाती है। इसलिए जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, वहां छठा संकेत ये होता है कि उस घर के लोगों के हृदय में धीरे धीरे सेवा की भावना जागृत होने लगती है। वे केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के दुख को भी अपना समझने लगते हैं। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब की सहायता करना, किसी बीमार की सेवा करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, ये सब उनके स्वभाव का हिस्सा बनने लगते हैं। संत कहते हैं कि जिस हृदय में भगवान का प्रेम जागता है, वहां स्वार्थ अपने आप कम होने लगता है। पहले मनुष्य हर बात में यह सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन भगवान की कृपा मिलने के बाद उसका विचार बदलने लगता है। वह सोचता है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। यही परिवर्तन भगवान की उपस्थिति का सबसे सुंदर प्रमाण माना जाता है। परमहंस योगानंद जी अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि ईश्वर का प्रेम केवल ध्यान में बैठकर अनुभव करने की वस्तु नहीं है। यदि ध्यान के बाद भी हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं आया, यदि हमारे शब्दों में मधुरता नहीं आई, यदि हमारी आंखों में करुणा नहीं आई, तो हमारी साधना भी अधूरी है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो मनुष्य को दूसरों के लिए उपयोगी बना दे। जिस घर में यह भावना विकसित होने लगती है, वहां भगवान की कृपा धीरे धीरे और अधिक प्रकट होने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्वयं साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी कोई जरूरतमंद उनके दरवाजे पर आता है, वे उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। कभी भोजन दे देते हैं, कभी पानी पिला देते हैं, कभी कपड़े दे देते हैं, कभी अपने समय से उसकी सहायता कर देते हैं। देखने में यह बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ऐसे ही छोटे छोटे सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को धन का प्रदर्शन नहीं चाहिए, उन्हें हृदय की पवित्रता चाहिए। जिस घर में भगवान की विशेष कृपा होती है, वहां माता पिता अपने बच्चों को केवल पढ़ाई और धन कमाने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
यदि कोई भूखा मिले तो उसे भोजन देना चाहिए। यदि कोई बुजुर्ग सहायता मांगे तो उसका हाथ पकड़ना चाहिए। यदि कोई दुखी हो तो उसे प्रेम से 2 शब्द बोलने चाहिए। ऐसे संस्कार धीरे धीरे पूरे परिवार को बदल देते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि किसी घर में अचानक कोई गरीब, कोई साधु, कोई भूखा या कोई असहाय व्यक्ति आ जाता है। उस घर के लोग उसे बोझ नहीं समझते, बल्कि भगवान का भेजा हुआ अतिथि मानकर उसका सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति में तो यह भी कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि में भी भगवान का ही स्वरूप देखने का प्रयास करो। जब यह भावना घर में जीवित रहती है, तब वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र बन जाता है। संतों ने हमेशा कहा है कि भगवान मंदिरों में उतने प्रसन्न नहीं होते जितने किसी भूखे को भोजन कराने पर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन घंटों पूजा करे, लेकिन उसके द्वार से कोई जरूरतमंद निराश लौट जाए, तो उसकी पूजा अधूरी मानी गई है। वहीं यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी दुखी की सहायता कर दे, तो वह सेवा भी भगवान की पूजा बन जाती है। कई भक्त अपने जीवन के अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने दूसरों की सहायता करना शुरू किया, तब उनके जीवन में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। पहले जहां हर समय चिंता रहती थी, वहां अब मन को शांति मिलने लगी। पहले जहां घर में तनाव अधिक था, वहां अब प्रेम बढ़ने लगा। पहले जहां केवल अपनी समस्याएं दिखाई देती थीं, अब दूसरों के दुख भी दिखाई देने लगे। यही परिवर्तन उनके जीवन को भीतर से समृद्ध बना गया। लेकिन यहां एक बात अवश्य समझनी चाहिए, सेवा केवल धन से नहीं होती। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी आप सेवा कर सकते हैं। मधुर वाणी भी सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा है। किसी बुजुर्ग को सम्मान देना भी सेवा है। किसी रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना भी सेवा है। किसी को सही मार्ग दिखाना भी सेवा है। भगवान सेवा का मूल्य वस्तु से नहीं, भावना से मापते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी घर में सेवा की भावना बढ़ती है, तब वहां नकारात्मकता अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि जहां करुणा होती है, वहां क्रोध अधिक देर तक नहीं टिकता। जहां दया होती है, वहां घृणा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जहां प्रेम होता है, वहां भगवान का निवास स्वयं होने लगता है। यदि आपके घर में भी परिवार के लोग बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, पशु पक्षियों के प्रति दया रखते हैं, भोजन का अपमान नहीं करते, जरूरतमंद को यथाशक्ति सहयोग देते हैं, और यह सब केवल भगवान को प्रसन्न करने की भावना से करते हैं, तो अनेक संत इसे भगवान की विशेष कृपा का अत्यंत शुभ संकेत मानते हैं। भक्तों, याद रखिए, भगवान केवल हमारे दीपक, फूल और अगरबत्ती नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि हमारे हृदय में कितनी करुणा है। क्योंकि जिस घर के लोग भगवान को केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर जीव में देखना शुरू कर देते हैं, उस घर में भगवान की कृपा केवल कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। ऐसे घर सचमुच ईश्वर के प्रेम का जीवन स्वरूप बन जाते हैं। संकेत 7, उस घर में बच्चों और परिवार के सदस्यों का मन अपने आप धर्म, भजन, ध्यान और सत्संग की ओर आकर्षित होने लगता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कृपा केवल धन, सुख और समृद्धि के रूप में ही नहीं मिलती। भगवान की सबसे बड़ी कृपा तब मानी जाती है जब किसी घर के लोगों का मन अपने आप धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग की ओर बढ़ने लगे। इसलिए जिस घर पर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, वहां 7वां संकेत यह माना जाता है कि उस घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के भीतर धीरे धीरे ईश्वर को जानने, समझने और उनके निकट जाने की इच्छा जागने लगती है। यह परिवर्तन किसी के दबाव से नहीं होता, बल्कि भीतर से उठने वाली एक दिव्य प्रेरणा के कारण होता है। आज के समय में संसार मनुष्य को हर पल अपनी ओर खींचता है। मोबाइल, मनोरंजन, धन, प्रतियोगिता और भौतिक सुखों की दौड़ में मनुष्य का मन हर क्षण भटकता रहता है। ऐसे समय में यदि किसी घर के बच्चे स्वयं मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त करें, यदि उन्हें भजन सुनना अच्छा लगे, यदि वे भगवान की कथाओं में रुचि लेने लगें, यदि वे अपने माता पिता से आध्यात्मिक प्रश्न पूछने लगें, तो अनेक संत इसे साधारण घटना नहीं मानते। उनका कहना है कि ऐसे संस्कार केवल शिक्षा से नहीं आते,
बल्कि भगवान की विशेष कृपा और घर के पवित्र वातावरण से विकसित होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि हर आत्मा का वास्तविक लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। संसार की वस्तुएं कुछ समय के लिए मन को आकर्षित करती हैं, लेकिन आत्मा को स्थायी शांति केवल ईश्वर के प्रेम में मिलती है। जब किसी घर में नियमित रूप से भगवान का स्मरण होता है, ध्यान किया जाता है, प्रार्थना की जाती है और सत्य का पालन किया जाता है, तब वहां का वातावरण धीरे धीरे इतना पवित्र हो जाता है कि उस घर में रहने वाले लोगों का मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। उन्हें भक्ति बोझ नहीं लगती, बल्कि आनंद देने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बच्चों को पूजा के लिए मजबूर करना पड़ता है, जबकि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां छोटा बच्चा स्वयं दीपक जलाने की जिद करता है। कोई बच्चा अपने आप भगवान को प्रणाम करता है, कोई भजन गुनगुनाता रहता है, कोई दादा दादी के साथ बैठकर कथा सुनता है। देखने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही संस्कार भविष्य में उस बच्चे के चरित्र की नींव बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में बच्चों के भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा बचपन से जागने लगे, उस घर पर भगवान की विशेष दृष्टि बनी रहती है। ऐसे घर में केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी बदलने लगते हैं। पहले जिन्हें केवल संसार की बातें अच्छी लगती थीं, अब वे सत्संग सुनने लगते हैं। पहले जिन्हें खाली समय में केवल मनोरंजन चाहिए था, अब वे कुछ समय भगवान के ध्यान में बिताने लगते हैं। पहले जिन्हें प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता था, अब वे दिन की शुरुआत भगवान को प्रणाम करके करने लगते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो पूरे परिवार के जीवन की दिशा बदल देता है। संत कहते हैं कि भगवान किसी घर में तभी स्थायी रूप से कृपा करते हैं जब उस घर के लोग केवल उनसे मांगते ही नहीं, बल्कि उन्हें जानने का भी प्रयास करते हैं। जो परिवार केवल संकट आने पर भगवान को याद करता है, उसकी भक्ति अभी प्रारंभिक अवस्था में होती है। लेकिन जो परिवार सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण करता है, वही धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचता है। अनेक भक्त अपने अनुभव बताते हैं कि पहले उनके घर में टीवी की आवाज अधिक सुनाई देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे भजन और मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी है। पहले परिवार के लोग अलग अलग कमरों में रहते थे, लेकिन अब सप्ताह में एक दिन सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं या आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। इन छोटे छोटे परिवर्तनों ने उनके घर में प्रेम, शांति और सकारात्मकता को कई गुना बढ़ा दिया। एक और महत्वपूर्ण बात संत बताते हैं, जिस घर पर भगवान की कृपा होती है, वहां धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं होता। वहां धर्म का अर्थ होता है सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, दूसरों का भला करना, ईमानदारी से जीवन जीना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्षमा करना और हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करना। यदि परिवार के लोग इन गुणों को अपनाने लगे, तो समझिए कि भगवान की कृपा उस घर पर निरंतर बनी हुई है। भक्तों, यदि आपके घर में भी बिना किसी दबाव के बच्चों का मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, यदि परिवार के लोग स्वयं भजन सुनना पसंद करते हैं, यदि प्रार्थना अब केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई है, यदि घर में आध्यात्मिक चर्चा होने लगी है, यदि भगवान का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा जागती है और यदि हर सदस्य धीरे धीरे अपने स्वभाव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, तो अनेक संत इसे अत्यंत शुभ संकेत मानते हैं। याद रखिए, भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार किसी को धनवान बना देना नहीं है। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे मनुष्य के हृदय को अपनी ओर मोड़ दें, क्योंकि जिस दिन किसी घर के लोगों का मन संसार की अस्थायी चमक से हटकर भगवान के शाश्वत प्रेम की ओर चल पड़ता है, उसी दिन से उस घर का वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान आरंभ हो जाता है। ऐसे घर को संत केवल एक परिवार नहीं बल्कि चलता फिरता मंदिर कहते हैं, क्योंकि वहां भगवान केवल पूजा घर में नहीं बल्कि प्रत्येक हृदय में निवास करने लगते हैं। संकेत 8। उस घर में बार बार ईश्वर की उपस्थिति का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। भक्तों, जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, वहां 8वां संकेत अत्यंत रहस्यमय और गहरा माना जाता है। यह संकेत हर किसी को एक जैसा अनुभव नहीं होता,
क्योंकि भगवान की उपस्थिति को आंखों से नहीं बल्कि श्रद्धा और शांत मन से महसूस किया जाता है। अनेक संतों ने कहा है कि जब किसी घर में वर्षों तक सच्ची भक्ति, ध्यान, प्रार्थना, सत्संग और निष्काम सेवा होती रहती है, तब उस घर का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि वहां रहने वाले लोगों को समय समय पर ईश्वर की उपस्थिति का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह अनुभव किसी चमत्कार की तरह नहीं होता, बल्कि मन के भीतर उतरने वाली एक गहरी शांति, सुरक्षा और दिव्य आनंद के रूप में प्रकट होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर का कोई सदस्य पूजा कर रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, हाथ जुड़े होते हैं और मन पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर रहा होता है। तभी अचानक उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह अकेला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य करुणामयी शक्ति उसके पास खड़ी है। शरीर में हल्की सी शांति की लहर दौड़ जाती है। मन के सारे भय कुछ क्षणों के लिए समाप्त हो जाते हैं। आंखों से बिना कारण प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। उस समय मनुष्य शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता कि उसने क्या अनुभव किया, लेकिन उसका हृदय जान जाता है कि यह साधारण अनुभव नहीं था। परमहंस योगानंद जी ने अपने उपदेशों में बार बार कहा कि ईश्वर को बाहरी आंखों से नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति से जाना जाता है। जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है, इच्छाएं कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं और हृदय पूरी श्रद्धा से भगवान में समर्पित हो जाता है, तब ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव संभव होता है। यह अनुभव किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इतिहास में असंख्य संतों, भक्तों और साधकों ने अपने जीवन में ऐसी दिव्य अनुभूतियों का वर्णन किया है। कई भक्त बताते हैं कि जब वे अत्यंत दुखी थे और पूरी श्रद्धा से भगवान के सामने बैठकर रो रहे थे, तभी अचानक उनके भीतर ऐसी शांति उतर आई जिसे वे आज तक भूल नहीं पाए। समस्या उसी क्षण समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसे सहने की शक्ति मिल गई। उनका भय समाप्त हो गया। उनके मन में विश्वास जाग गया कि भगवान उनके साथ हैं। यही विश्वास उन्हें जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों से निकाल कर ले आया। अनेक घरों में यह भी देखा गया है कि जब पूरा परिवार मिलकर भगवान का नाम लेता है, भजन गाता है या ध्यान करता है, तब कुछ समय बाद घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और पवित्र महसूस होने लगता है। घर में प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत हो जाता है, क्रोध कम होने लगता है, परिवार के लोग एक दूसरे से मधुर भाषा में बात करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं होता। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो पूरे घर की ऊर्जा बदल जाती है। अनेक श्रद्धालु इसे भगवान की कृपा का प्रभाव मानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को देखने से पहले उनके गुणों का अनुभव होता है। जहां प्रेम बढ़ने लगे, जहां क्षमा बढ़ने लगे, जहां करुणा बढ़ने लगे, जहां सत्य बोलने की शक्ति बढ़ने लगे, जहां मन बार बार भगवान की ओर जाने लगे, वहां समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा उस घर पर निरंतर बरस रही है। भगवान हमेशा किसी चमत्कारी रूप में प्रकट हों, ऐसा आवश्यक नहीं। वे कई बार हमारे विचारों को बदलकर, हमारे स्वभाव को बदलकर और हमारे जीवन को भीतर से बदलकर अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि सच्ची दिव्य अनुभूति कभी अहंकार नहीं बढ़ाती। यदि किसी व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक अनुभव होता है तो उसके भीतर विनम्रता और भी बढ़ जाती है। वह स्वयं को बड़ा नहीं समझता, बल्कि भगवान का और अधिक आभारी हो जाता है। उसके व्यवहार में प्रेम आ जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, वह दूसरों की सहायता करने लगता है। यही सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की पहचान है। कई बार भक्त यह भी बताते हैं कि जब वे किसी बड़े निर्णय को लेकर उलझन में थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक उनके मन में ऐसा स्पष्ट विचार आया जिसने सही निर्णय लेने में सहायता की। वे इसे भगवान की प्रेरणा मानते हैं। कोई इसे अंतरात्मा की आवाज कहता है, कोई ईश्वर का मार्गदर्शन। चाहे जो नाम दिया जाए, लेकिन यह अनुभव मनुष्य को पहले से अधिक सत्य, शांत और धर्ममय बना देता है। भक्तों, यदि आपके घर में भी कभी पूजा या ध्यान के समय बिना किसी कारण गहरी शांति का अनुभव हुआ हो, यदि भगवान का स्मरण करते समय आंखों से प्रेम के आंसू निकल आए हों, यदि कठिन समय में बिना किसी बाहरी कारण के भीतर साहस और विश्वास जाग गया हो,
यदि पूरे परिवार ने मिलकर भक्ति करने के बाद घर के वातावरण में अद्भुत परिवर्तन महसूस किया हो, तो अनेक संत इसे भगवान की विशेष कृपा का अत्यंत शुभ संकेत मानते हैं। यह कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिसे हर कोई एक समान अनुभव करे, बल्कि आस्था और साधना से जुड़ा व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव है। इसलिए भक्तों, यदि कभी आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आए जब आपको लगे कि भगवान आपके बहुत निकट हैं, तो उस अनुभव को हल्के में मत लीजिए। उस समय भगवान से कुछ मांगने के बजाय केवल उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि संत कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति वह क्षण है जब मनुष्य का हृदय ईश्वर की उपस्थिति को प्रेम, शांति और समर्पण के रूप में अनुभव करने लगता है। जिस घर में ऐसे अनुभव समय समय पर होने लगते हैं, उस घर को अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में भगवान की विशेष कृपा से संपन्न माना गया है। संकेत 9, उस घर में कठिन परिस्थितियों के बीच भी आशा, विश्वास और धैर्य कभी समाप्त नहीं होता। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं है कि मनुष्य के जीवन में कभी कोई दुख ना आए। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। राजा हो या साधारण मनुष्य, संत हो या गृहस्थ, हर किसी के जीवन में परीक्षा का समय अवश्य आता है। लेकिन जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, वहां 9वां संकेत यह दिखाई देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, उस घर के लोगों के भीतर से आशा और विश्वास कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वे टूटते नहीं, बिखरते नहीं और भगवान से अपना संबंध नहीं छोड़ते। आज के समय में छोटी सी परेशानी आते ही बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। कोई आर्थिक संकट आ जाए तो भगवान से शिकायत करने लगते हैं। कोई बीमारी आ जाए तो विश्वास डगमगाने लगता है। कोई अपना साथ छोड़ दे तो जीवन निरर्थक लगने लगता है। लेकिन भगवान की कृपा वाले घर में रहने वाले लोग कठिनाइयों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर धैर्य के साथ स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें भी पीड़ा होती है, उनकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं, उनका मन भी कभी कभी व्याकुल हो जाता है। लेकिन एक अंतर अवश्य होता है, उनके आंसू भगवान से उन्हें दूर नहीं ले जाते, बल्कि और अधिक निकट ले आते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मनुष्य का विश्वास केवल संसार पर होता है, तब संसार बदलते ही उसका मन भी टूट जाता है। लेकिन जब विश्वास भगवान पर होता है, तब संसार बदल सकता है। संकेत परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर का आधार नहीं टूटता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, भगवान उसकी हर परिस्थिति को देख रहे हैं और उचित समय पर उसका मार्ग अवश्य खोलेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ परिवार एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी बीमारी आती है, कभी आर्थिक संकट, कभी किसी प्रियजन का वियोग, कभी व्यवसाय में हानि। फिर भी वे हर सुबह भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। वे प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, वे भजन गाना नहीं छोड़ते, वे मंदिर जाना नहीं छोड़ते। वे भगवान से यह नहीं कहते कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि वे कहते हैं, हे प्रभु, हमें यह परिस्थिति सहने की शक्ति दीजिए, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें अपने चरणों से दूर मत कीजिए। संत कहते हैं कि यही सच्ची भक्ति की पहचान है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने भी यह संदेश दिया कि परिस्थितियों से भागने वाला मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। भगवान की कृपा वाले घर में यही शिक्षा जीवन का हिस्सा बन जाती है। वहां बच्चों को भी सिखाया जाता है कि सफलता में अहंकार नहीं करना और असफलता में भगवान से मुंह नहीं मोड़ना। अनेक भक्त अपने जीवन के अनुभव बताते हैं कि जब उनके जीवन में सबसे कठिन समय आया, तब उन्हें लगा कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन उसी समय उन्होंने भगवान का नाम और अधिक श्रद्धा से लेना शुरू किया। कुछ समय बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। समस्या तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसे सहने की शक्ति मिल गई। मन में धैर्य आया, सही निर्णय लेने की बुद्धि मिली, नए अवसर मिलने लगे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें महसूस हुआ
कि यदि उस कठिन समय में भगवान पर विश्वास न होता तो शायद वे टूट चुके होते। संत कहते हैं कि भगवान की कृपा वाले घर की पहचान यह भी होती है कि वहां निराशा स्थायी नहीं रहती। कुछ समय के लिए दुख आता है, लेकिन फिर भगवान का नाम पूरे परिवार में नई आशा जगा देता है। कोई एक व्यक्ति पूरे परिवार का मनोबल बढ़ाता है, कोई गीता का श्लोक पढ़ता है, कोई भजन गाता है, कोई प्रार्थना करता है। धीरे धीरे पूरा घर फिर से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही आध्यात्मिक शक्ति उस घर को संकटों से उबारती रहती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी आंधी नहीं आएगी। कृपा का अर्थ यह है कि आंधी के बीच भी आपका विश्वास जड़ से नहीं उखड़ेगा। जब पूरी दुनिया कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी आपके भीतर से एक आवाज आएगी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। यही आवाज मनुष्य को फिर से खड़ा कर देती है। यदि आपके घर में भी कठिन से कठिन समय आने पर परिवार भगवान का नाम नहीं छोड़ता, यदि संकट के समय भी दीपक जलना बंद नहीं होता, यदि दुख के बीच भी प्रार्थना जारी रहती है, यदि निराशा के बीच भी विश्वास जीवित रहता है, और यदि हर परीक्षा के बाद आपका परिवार पहले से अधिक मजबूत होकर बाहर निकलता है, तो अनेक संत इसे भगवान की विशेष कृपा का अत्यंत शुभ संकेत मानते हैं। भक्तों, याद रखिए, भगवान अपने प्रिय भक्तों को इसलिए नहीं पहचानते कि वे सुख में कितना हंसते हैं। भगवान उन्हें इसीलिए पहचानते हैं कि वे दुख में भी कितना विश्वास रखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जिस घर में यह अटूट विश्वास पीढ़ियों तक जीवित रहता है, उस घर को संत केवल भाग्यशाली नहीं, बल्कि भगवान की करुणा से सुरक्षित घर मानते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से पहचाने जाते हैं, और यही विश्वास अंततः उनके जीवन को दिव्य शांति, शक्ति और भगवान के और अधिक निकट ले जाता है। संकेत 10। उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन में धीरे धीरे अच्छे संस्कार, सत्य और धर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा धन, वैभव या प्रसिद्धि नहीं है। यदि भगवान किसी मनुष्य पर वास्तव में प्रसन्न हो जाएं, तो सबसे पहले उसके विचार बदलते हैं, फिर उसका स्वभाव बदलता है, उसके बाद उसका जीवन बदलने लगता है। इसलिए जिस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, वहां 10वां संकेत यह माना जाता है कि उस घर के लोगों के भीतर धीरे धीरे अच्छे संस्कार, सत्य, विनम्रता और धर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि वर्षों तक भगवान का नाम, प्रार्थना, सत्संग और अच्छे कर्म करने से धीरे धीरे पूरे परिवार के जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज के समय में संसार मनुष्य को बहुत जल्दी बदल देता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने लगते हैं, रिश्तों को भूल जाते हैं, माता पिता का सम्मान कम होने लगता है, छोटी सी सफलता मिलने पर अहंकार आ जाता है, और थोड़ी सी असफलता मिलने पर धैर्य समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस घर में भगवान की कृपा होती है, वहां परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परिवार अपने संस्कारों को नहीं छोड़ता। वहां सत्य बोलना केवल एक शिक्षा नहीं होता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का वास्तविक चरित्र तब दिखाई देता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। यदि कोई व्यक्ति अकेले में भी सत्य का पालन करता है, यदि वह बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करता है, यदि वह दूसरों का सम्मान करता है, यदि वह भगवान को केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में उतारता है, तभी समझना चाहिए कि उसके भीतर आध्यात्मिक जागरण प्रारंभ हो चुका है। और जब ऐसा परिवर्तन पूरे परिवार में दिखाई देने लगे, तो अनेक संत इसे भगवान की विशेष कृपा का संकेत मानते हैं। ऐसे घर में माता पिता केवल अपने बच्चों को पढ़ाई और नौकरी की शिक्षा नहीं देते, बल्कि उन्हें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में ईमानदारी कभी मत छोड़ना, किसी का अधिकार मत छीनना, किसी का अपमान मत करना, गरीब, असहाय और बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने से छोटे लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करना। किसी का दिल दुखाकर कभी सुख नहीं मिलता। यही संस्कार बच्चों के मन में बचपन से बैठ जाते हैं और आगे चलकर वही उनके पूरे जीवन का आधार बनते हैं।
आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों के बच्चे बड़े होकर भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। वे सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहते हैं। वे किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटते। वे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि प्रसन्न होते हैं। संत कहते हैं कि ऐसे गुण केवल विद्यालय की शिक्षा से नहीं आते, बल्कि घर के आध्यात्मिक वातावरण और भगवान की कृपा से विकसित होते हैं। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय वह मनुष्य है जिसके भीतर दया, क्षमा, सत्य, विनम्रता और सेवा का भाव हो। यदि कोई व्यक्ति दिन भर पूजा करे लेकिन उसका व्यवहार कठोर हो, उसकी वाणी दूसरों को दुख पहुंचाए और उसके मन में अहंकार भरा हो, तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति कम पूजा करता हो लेकिन उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण हो, उसकी वाणी मधुर हो और उसके कर्म धर्म के अनुसार हों, तो भगवान उसकी ओर स्वयं आकर्षित होते हैं। भगवान की कृपा वाले घर में एक और विशेष बात दिखाई देती है। वहां सफलता आने पर परिवार भगवान का धन्यवाद करता है और असफलता आने पर स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। वे किसी की बुराई करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि गलत मार्ग से मिली सफलता कुछ समय की होती है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर मिली सफलता स्थायी होती है। यही विश्वास उन्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। कई भक्त बताते हैं कि पहले उनके घर में छोटी छोटी बातों पर झूठ बोला जाता था, क्रोध अधिक था और एक दूसरे की आलोचना होती रहती थी। लेकिन जब परिवार ने नियमित रूप से भगवान का स्मरण, गीता का अध्ययन, ध्यान और सत्संग शुरू किया, तो धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। अब लोग पहले से अधिक धैर्यवान हो गए, बोलने से पहले सोचने लगे, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने लगे। बच्चों में भी अच्छे संस्कार दिखाई देने लगे। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि भगवान के नाम और सतत साधना से आया। भक्तों, यह भी याद रखिए कि भगवान की कृपा वाले घर में धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता। वहां धर्म का अर्थ होता है सत्य बोलना, न्याय करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, गुरु का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, अपने कर्मों को ईमानदारी से करना और हर सफलता का श्रेय भगवान को देना। यही सच्चा धर्म है और यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाले घरों पर भगवान की कृपा बनी रहती है। यदि आपके घर में भी धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों का स्वभाव पहले से अधिक शांत, विनम्र, सत्यवादी और करुणामय होता जा रहा है, यदि बच्चे अच्छे संस्कारों को अपनाने लगे हैं, यदि परिवार के लोग गलत कार्य से बचने का प्रयास करते हैं, यदि दूसरों का सम्मान करना उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है और यदि भगवान का नाम केवल पूजा तक नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देने लगा है, तो अनेक संत इसे भगवान की विशेष कृपा का अत्यंत शुभ संकेत मानते हैं। भक्तों, याद रखिए, भगवान किसी घर की पहचान उसकी ऊंची इमारत, महंगे फर्नीचर या अपार धन से नहीं करते। भगवान उस घर को देखते हैं जहां चरित्र धन से बड़ा होता है, जहां संस्कार संपत्ति से बड़े होते हैं, जहां सत्य सुविधा से बड़ा होता है और जहां प्रेम हर परिस्थिति में जीवित रहता है। क्योंकि जिस घर के लोग अपने जीवन में धर्म को उतार लेते हैं, वहां भगवान को अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे घर में भगवान की कृपा स्वयं चलकर आती है और पीढ़ियों तक उस परिवार की रक्षा करती रहती है। संकेत 11। उस घर में भगवान की कृपा के कारण हर परिस्थिति में कृतज्ञता, संतोष और ईश्वर पर अटूट विश्वास बना रहता है। भक्तों, अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर पहुंच चुके हैं, जिसे अनेक संत और आध्यात्मिक गुरु भगवान की विशेष कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। कहा जाता है कि यदि यह एक संकेत किसी घर में दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि उस घर ने केवल भगवान की पूजा ही नहीं की, बल्कि भगवान को अपने जीवन में उतार भी लिया है। यह संकेत है हर परिस्थिति में भगवान के प्रति कृतज्ञता, संतोष और अटूट विश्वास का बने रहना। भक्तों, आज संसार का सबसे बड़ा दुहक केवल गरीबी, बीमारी या कठिनाई नहीं है। सबसे बड़ा दुहक है असंतोष। मनुष्य के पास कितना भी धन क्यों ना हो, यदि उसके भीतर संतोष नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है,
दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने खड़ी हो जाती है। पूरी जिंदगी मनुष्य केवल पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन शांति उससे दूर ही रहती है। लेकिन जिस घर पर भगवान की कृपा होती है, वहां रहने वाले लोग धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि भगवान का साथ है। वे मेहनत करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनका सुख केवल परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। उन्हें विश्वास होता है कि जो भगवान देंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मनुष्य भगवान पर पूर्ण विश्वास करना सीख जाता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक शांति आती है, क्योंकि उस समय वह परिस्थितियों से नहीं बल्कि भगवान से जुड़ जाता है। फिर सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे निराश नहीं करती। वह हर स्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीख जाता है। ऐसे घर में एक सुंदर बात दिखाई देती है। वहां सुबह की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि भगवान को प्रणाम करके होती है। भोजन मिलने पर भगवान का धन्यवाद किया जाता है। परिवार सुरक्षित है, इसके लिए भगवान का धन्यवाद किया जाता है। यदि कठिन समय भी चल रहा हो, तब भी यह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आपने अब तक हमारा साथ दिया है, आगे भी हमें सही मार्ग दिखाइए। ध्यान दीजिए भक्तों, कृतज्ञता केवल तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्ची कृतज्ञता तो तब होती है जब कठिन समय में भी मनुष्य यह कह सके, हे प्रभु, मैं आपकी योजना को पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। यही विश्वास भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। शास्त्रों में अनेक भक्तों की कथाएं मिलती हैं। किसी ने अपना राज्य खो दिया, किसी ने अपना परिवार खो दिया, किसी ने अपमान सहा, किसी ने वनवास झेला, लेकिन उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा पूरी होने पर उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान, सुख और शांति प्रदान की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को छोड़ते नहीं, केवल उसका विश्वास मजबूत करते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं जहां साधारण आय होती हैं, छोटा सा घर होता है, सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान रहती है। वे भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें 2 समय का भोजन मिला, परिवार मिला, स्वस्थ शरीर मिला और भगवान का नाम लेने का अवसर मिला। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपार धन होने के बाद भी हर समय शिकायत करते रहते हैं। संत कहते हैं कि भगवान का वास्तविक निवास पहले घर में होता है, क्योंकि वहां संतोष है। भगवान की कृपा वाले घर की एक और पहचान होती है। वहां सफलता आने पर लोग यह नहीं कहते, यह सब मैंने किया। वे कहते हैं, भगवान की कृपा से हुआ। और जब कठिन समय आता है, तब वे यह नहीं कहते, भगवान ने हमें छोड़ दिया, बल्कि वे कहते हैं, शायद भगवान हमें कुछ नया सिखा रहे हैं। यही सोच उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। धीरे धीरे ऐसे घर के लोगों का चेहरा भी बदलने लगता है। उनके भीतर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है। वे कम बोलते हैं, लेकिन प्रेम से बोलते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं। वे किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते। वे अपने पास जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखते हैं। यही संतोष उनके जीवन को आनंद से भर देता है। भक्तों, यदि आपके घर में भी हर दिन भगवान को धन्यवाद देने की आदत है, यदि परिवार के लोग छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की कृपा देखते हैं, यदि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं टूटता, यदि सफलता आने पर अहंकार नहीं आता और यदि हर परिस्थिति में यह भावना बनी रहती है कि भगवान जो करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे, तो अनेक संत इसे भगवान की विशेष कृपा का सबसे बड़ा संकेत मानते हैं। याद रखिए, भगवान को सबसे अधिक प्रिय वह घर नहीं होता जहां सबसे अधिक धन हो, बल्कि वह घर होता है जहां सबसे अधिक श्रद्धा हो। भगवान को सबसे अधिक प्रिय वह परिवार नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक सुख सुविधाएं हों, बल्कि वह परिवार होता है जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना जानता हो। और अंत में भक्तों, यदि आज बताए गए इन 11 संकेतों में से एक भी संकेत आपको अपने घर या अपने जीवन में दिखाई देता है, तो उसे केवल संयोग मत समझिए।
उसे भगवान की कृपा को और अधिक गहराई से महसूस करने का अवसर बनाइए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए और हर दिन कृतज्ञ हृदय से भगवान को प्रणाम कीजिए। क्योंकि संतों का कहना है, जिस घर में भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास, सेवा, संतोष और कृतज्ञता जीवित रहती है, वहां भगवान की कृपा केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक बनी रहती है। भक्तों, यदि आज बताए गए इन संकेतों में से एक या अधिक संकेत आपको अपने घर में अनुभव होते हैं, तो सबसे पहले भगवान का हृदय से धन्यवाद कीजिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे अनुभवों को ईश्वर की कृपा का अवसर माना जाता है। इसीलिए अहंकार करने के बजाय विनम्रता बनाए रखें और अपनी भक्ति को और गहरा करें। प्रतिदिन सुबह और शाम कुछ समय भगवान के नाम का जप करें। पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। घर में प्रेम, सत्य, करुणा और क्षमा का वातावरण बनाए रखें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। जरूरतमंदों की यथाशक्ति सेवा करें और अपने घर में कभी भी नकारात्मक वाणी, अपमान या कटुता को स्थायी स्थान न दें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें, गीता या किसी प्रेरणादायक आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें और सप्ताह में कम से कम एक दिन परिवार के साथ भजन या सत्संग अवश्य करें। भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद दें और दिन का हर कार्य उन्हें समर्पित करने का भाव रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की कृपा को केवल चमत्कारों से मत जोड़िए। यदि आपके जीवन में शांति बढ़ रही है, परिवार में प्रेम बढ़ रहा है, मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है और अच्छे संस्कार विकसित हो रहे हैं, तो इन्हें भी ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कीजिए। और अंत में भगवान से केवल सुख मत मांगिए, उनसे यह प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे घर में सदैव आपका स्मरण बना रहे। मेरे परिवार में प्रेम, सत्य, सेवा और भक्ति कभी कम ना हो। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे कर्मों से आप प्रसन्न हों। यदि कभी हमसे भूल हो जाए तो हमें सही मार्ग दिखाइए और अपने चरणों से कभी दूर मत होने दीजिए। संतों का कहना है कि जिस घर में भगवान का नाम, सेवा, प्रेम, कृतज्ञता और विनम्रता जीवित रहती है, वहां भगवान की कृपा निरंतर बनी रहती है और वही घर धीरे धीरे एक पवित्र तीर्थ के समान बन जाता है। भक्तों, आज आपने पूरे श्रद्धा भाव से इस दिव्य चर्चा को सुना। यदि आपने इसे केवल एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन को देखने का एक अवसर माना है, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आज बताए गए ये 11 संकेत किसी व्यक्ति को डराने या किसी चमत्कार का दावा करने के लिए नहीं है। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में इन्हें ईश्वर की कृपा, भक्ति और सकारात्मक जीवन से जुड़े अनुभवों के रूप में देखा जाता है। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम अपने घर को केवल रहने की जगह न बनाएं, बल्कि ऐसा स्थान बनाएं जहां प्रेम हो, शांति हो, सेवा हो, सत्य हो और सबसे बढ़कर भगवान का स्मरण हो। याद रखिए, भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला घर वह नहीं होता जिसमें सबसे अधिक धन हो, बल्कि वह होता है जिसमें सबसे अधिक श्रद्धा हो। भगवान को सबसे अधिक प्रिय वह परिवार नहीं होता जिसके पास सबसे बड़ी संपत्ति हो, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना जानता हो। यदि आपके घर में आज बताए गए संकेतों में से एक भी संकेत दिखाई देता है, तो इसे अपने लिए सौभाग्य मानिए और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक बढ़ाइए। और यदि अभी ये संकेत दिखाई नहीं देते, तो निराश मत होइए। आज से ही अपने घर में भगवान का नाम, प्रार्थना, ध्यान, प्रेम, सेवा और अच्छे संस्कारों का दीपक जलाइए। संत कहते हैं कि जहां सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है, वहां देर हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा अवश्य पहुंचती है। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, किसी भी व्यक्ति का दिल मत दुखाइए, अपनी वाणी को मधुर बनाइए, क्रोध की जगह क्षमा को अपनाइए, ईर्ष्या की जगह प्रेम को अपनाइए, स्वार्थ की जगह सेवा को अपनाइए और दिन की शुरुआत भगवान के नाम से तथा अंत भगवान के धन्यवाद से कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर का वातावरण बदलने लगा है, आपके मन में शांति बढ़ने लगी है और जीवन पहले से अधिक सुंदर महसूस होने लगा है। अब मैं आप सभी प्रिय भक्तों से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं।
यदि आज बताए गए 11 संकेतों में से एक भी संकेत आपने कभी अपने घर, अपने परिवार या अपने जीवन में अनुभव किया है, तो कमेंट में प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण या हरिओम अवश्य लिखिए। आपके कमेंट केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास का एक सुंदर भाव होंगे। मैं और पूरा परम ध्यान परिवार आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा बनी रहे। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिनके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम है। कौन जानता है, आपके द्वारा साझा किया गया यह एक वीडियो किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा जगा दे, किसी परिवार में फिर से प्रेम लौटा दे या किसी भटके हुए मन को भगवान की ओर मोड़ दे। किसी एक व्यक्ति तक भी भगवान का संदेश पहुंचाना स्वयं एक महान सेवा मानी गई है। और यदि आपने अभी तक परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यहां आपको परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाएं, गहरे आध्यात्मिक रहस्य, ध्यान, आत्म जागरण, ईश्वर की अनुभूति, जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक संदेश और सनातन ज्ञान पर आधारित ऐसे वीडियो नियमित रूप से मिलते रहेंगे जो आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक जागृति लाने का प्रयास करेंगे। अंत में हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे घर से कभी आपका नाम न छूटे, हमारे हृदय से कभी श्रद्धा न जाए, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे जीवन में सत्य बना रहे, हमारी वाणी में मधुरता बनी रहे, हमारे कर्मों में सेवा बनी रहे और हमारी आत्मा सदा आपके चरणों से जुड़ी रहे। यदि कभी हमसे भूल हो जाए तो हमें सही मार्ग दिखाइए। यदि कभी हम निराश हो जाएं तो हमें धैर्य दीजिए। यदि कभी हम भटक जाएं तो हमें फिर से अपने चरणों तक पहुंचा दीजिए। हमारे घर को ऐसा पवित्र स्थान बना दीजिए जहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति शांति, प्रेम और आपकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सके। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।